आज हम करेंगे मीडियन। मीडियन फाइंडिंग दो तरीके की होती है। फॉर इंडिविजुअल डेटा। इंडिविजुअल डेटा कौन सा होता है? इंडिविजुअल डेटा कौन सा होता है? जो कॉमा लगा लगा के अलग अलग वैल्यू अलग अलग लिखी जाती है, वो होता है इंडिविजुअल डेटा। और दूसरी फॉर फ्रीक्वेंसी डेटा। इंडिविजुअल डेटा में दो क्वेश्चंस बनते हैं, दो केस बनते हैं। केस फर्स्ट, केस सेकंड। केस फर्स्ट कौन सा होता है? व्हेन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर ऑड। और दूसरा इवन। ठीक। और फ्रीक्वेंसी डेटा के लिए भी दो केस होते हैं। डिस्क्रीट सीरीज या डिस्क्रीट टेबल या ग्रुप्ड टेबल। व्हेन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर ऑड। ये हमारे सिलेबस में अभी नहीं है, ये 10th में आएंगी शायद। शायद इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि इस साल वाली जो 10th है उसमें तो है। अगले साल बुक्स बदलेंगी। इस बार 9th की बदली, अगले अगले साल 10th की बदलेंगी। अब वो 10th में क्या डालते हैं क्या नहीं डालते हैं वो अगले साल पता लगे। केस वन केस टू नहीं लिख, कुछ भी लिख लो बेटा, कैसे भी लिख लो। तो हमको कितनी मीडियन पढ़नी है टोटल? तीन पढ़नी है अभी। ठीक। क्वेश्चन से करते हैं। तो तीन क्वेश्चंस बनेंगे, तीन। डिस्क्रीट टेबल, ये वाली ग्रुप्ड टेबल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर वन, फाइंड द मीडियन फॉर फॉलोइंग या फाइंड मीडियन मार्क्स फॉर फॉलोइंग मार्क्स ऑफ फ्यू स्टूडेंट्स। मान लो 20 नंबर का पेपर हुआ था। एक मिनट अभी हो जाएगा। मान लो 20 नंबर का पेपर हुआ था, तो मैंने कुछ स्टूडेंट के मार्क्स यहां रिकॉर्ड किए थे। वो मार्क्स थे 18, 5, 11, 11। ये दोनों साथ बैठ गए थे क्या? कौन थे ये दोनों? हैं? हिस्ट्री से? हैं साथ साथ क्यों बैठे तुम लोग दोनों? हैं अलग अलग बैठना अगले पेपर में। मान लो ये नंबर्स रिकॉर्ड हुए हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स के। हमें क्या निकालना है इसका? मीडियन मार्क्स निकालना है। मीडियन मार्क्स निकालने की पहली स्टेप हमेशा इंडिविजुअल डेटा के लिए होगी कि डेटा सीरीज या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो या डिसेंडिंग में अरेंज हो, ये आपकी चॉइस है। क्या बोलते हैं जब इंडिविजुअल डेटा को असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो क्या बोलते हैं उसको? एरे। मैंने बोला था पहले एक बार, एरे। तो आपको इसका क्या बनाना पड़ेगा? क्या बनाना पड़ेगा इसका मेरे को? एरे बनाना पड़ेगा, कंपलसरी स्टेप है। इंक्रीजिंग का एरे बनाऊं या डिक्रीजिंग का? इंक्रीजिंग। तो हमेशा इंक्रीजिंग का बनाना बेटा, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन इंक्रीजिंग ऑर्डर को अच्छे से समझता है रेदर देन डिक्रीजिंग ऑर्डर को समझने के। चाहे वो 1% का वेरिएशन हो ब्रेन टू ब्रेन, हर एक इंडिविजुअल के हिसाब से, लेकिन वेरिएशन जरूर रहता है। और उसमें कम वैल्यू हमेशा किसकी आती है? डिक्रीजिंग ऑर्डर की आती है। इसलिए हमेशा क्या बनाओ? इंक्रीजिंग ऑर्डर बनाओ। आप भी जिंदगी में इंक्रीजिंग काम करो, है ना। डिक्रीजिंग क्यों करना है? मार्क्स बढ़ाओ अपने, इनकम बढ़ाना बाद में, है ना, वो सब काम बढ़ाना बाद में, शैतानियों को छोड़ के। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर मेंटेन करेंगे, हम इंक्रीजिंग एरे बनाएंगे आफ्टर अरेंजिंग गिवन डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं, सबसे छोटी वैल्यू 5, 9, फिर 10, फिर दो बार 11। सात रह गया भैया, सात रह गया, सात आएगा। दो बार 11 आ गया। दो बार 11 के बाद 13, 15, 15 है ना, हाँ, 17, 18 और 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अरेंज हो गई डेटा सीरीज। किसमें हो गई? असेंडिंग एरे में अरेंज हो गई।
किसमें हो गई अरेंज? असेंडिंग एरे में अरेंज कर दी मैंने। इसमें किसी को दिक्कत? जब इंडिविजुअल डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं तो उसको एरे बोलते हैं। इसको रॉ डेटा बोलते हैं। जब ऐसे लिख दिया, कोई इसमें कोई रिलेशन नहीं है आगे पीछे के ऑब्जर्वेशंस में, तो रॉ डेटा है ये। रॉ डेटा को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? एरे में कन्वर्ट किया। एरे भी कितने होते हैं? दो होते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग। हमने कौन सा यूज किया? असेंडिंग। क्यों किया? क्यों किया? हाँ? हमारी मर्जी। ठीक, तो टोटल क्या है? हमारी मर्जी। ठीक है, मैंने मेरी मर्जी के हिसाब से असेंडिंग अरेंज कर दिया। जिसको डिसेंडिंग अरेंज करना है वो डिसेंडिंग करे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक। अब यहां पर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं? हेयर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज इक्वल टू, काउंट करो कितने भाई? 11। कितने हैं? 11। ये 11 मीन नहीं है, सॉरी 11 मीडियन नहीं है। ये तो ये बता रहा है कि टोटल ऑब्जर्वेशंस कितने हैं। इवन है या ऑड है? वैल्यू नहीं देखनी, ये काउंटिंग देखनी है कि कितने आए ऑब्जर्वेशन। ये इवन है या ऑड? ये है ऑड। ऑड के केस में मीडियन का फॉर्मूला होता है। अच्छा, इस टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को किससे शो करते हैं बेटा? एन से शो करते हैं। वैसे तो इसके बाद लिखना था, यहां लिखना चाहिए मुझे ईमानदारी से, तो इक्वल्स टू एन। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को किससे शो करते हैं हम? कैपिटल एन से शो करते हैं। तो मीडियन क्या होता है? वैल्यू ऑफ एन प्लस 1/2th ऑब्जर्वेशन। एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास? तो 11 प्लस 1 किया तो 12 डिवाइडेड बाई 2 किया तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? मीडियन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन। वैल्यू ऑफ सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन। अब यहां डेटा सीरीज में काउंट कर लो, सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन कौन सा आ रहा है? अरे 11 नहीं आ रहा है क्या? 1 2 3 4 5 6। कौन सा है? 11। तो यहां मीडियन भी कितनी आई? 11 ही आई। क्या ऐसा होना जरूरी है कि ये 11 थे इसलिए 11 आई? इसका कोई रिलेशन नहीं है, जस्ट कोइंसिडेंस। क्वेश्चन 2। अब इसमें एक डेटा और एक डेटा और डाल देते हैं इसमें, सेम क्वेश्चन ऊपर से कॉपी, बस लास्ट में 13 के बाद 13 के बाद एक ऑब्जर्वेशन और डाल देते हैं 16। ठीक है, 13 के बाद एक ऑब्जर्वेशन और डाल देते हैं 16। यानी अब टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हो गए? 12 हो गए ना? ठीक है ना? 11 तो यहां तक आ गए, 13 तक। ओके, चलो भाई। तो सॉल्यूशन में सबसे पहला काम क्या करेंगे? आफ्टर अरेंजिंग गिवन डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, तो पहले से 11 डेटा तो हमारे पास थे ही, सब बीच में एक क्या आ जाएगा? 16 और आ जाएगा, 17 और 15 के बीच में। बोलो भैया, यहां तक की डेटा सीरीज समझ में आ गई ना? एकदम पक्का? बढ़ू आगे? ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। नोटेड? नोटेड। अब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हो गए? हेयर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो किससे डिनोट करते हैं हम? एन से। कितने हैं यहां पर? 12। इवन है या ऑड? इवन है। लिखना जरूर ये चीज कि इवन है या ऑड, ताकि टीचर को पता रहे, कि हमें पता है कि इवन और ऑड दो अलग अलग केसेस होते हैं, है ना? द्युतिमान, क्या किया है हमने? पुरानी डेटा सीरीज ही यूज कर ली है, बस एक 16 एक्स्ट्रा ऑब्जर्वेशन डाल दिया है। तो असेंडिंग ऑर्डर की जो डेटा सीरीज बनी थी ना, देख पहले ऊपर वाली, देख इधर, देख जल्दी से। ये 15 और 17 थे ना, इसके बीच में एक 16 और आ गया बस।
ठीक है, बस मैंने एक एक्स्ट्रा ऑब्जर्वेशन और ऐड कर दिया है उसमें, 15 और 17 के बीच में 16 और ऐड कर दिया है मैंने। डन है बेटा। और अब सुन लो, यहां पर मीडियन का क्या फॉर्मूला होता है। मीडियन इज इक्वल टू, ये कहता है वैल्यू ऑफ n बाय 2th ऑब्जर्वेशन प्लस नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2। अगर नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन नहीं लिखे हम तो इसकी जगह और क्या लिखा जा सकता है, इस कई टीचर्स ऐसे लिखवाते हैं, वैल्यू ऑफ n/2 +1 अलग से, न्यूमरेटर में n के साथ नहीं, न्यूमरेटर में n के साथ नहीं, अलग से। हाँ, पूरे फ्रैक्शन से ऐड हो रहा है। वैल्यू ऑफ n/2 +1th ऑब्जर्वेशन। अगर पहला ऑब्जर्वेशन मैंने n/2th लिया है तो उसके नेक्स्ट वाला उसका +1 हो जाएगा, जैसे फिफ्थ लिया है तो सिक्स हो जाएगा, सिक्स लिया है तो सेवंथ हो जाएगा। तो भाई डालो वैल्यू, n की वैल्यू डालो, क्या बना, 12 है, तो 12/2 की वैल्यू क्या हुई, तो वैल्यू ऑफ सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन प्लस वैल्यू ऑफ सेवन, सिक्स के बाद कौन सा ऑब्जर्वेशन आएगा, सेवन, तो वैल्यू ऑफ सेवंथ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2। अब डेटा सीरीज में देखो, सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन की वैल्यू क्या है, सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन की वैल्यू क्या है, 11 प्लस सेवंथ ऑब्जर्वेशन की वैल्यू 13 डिवाइडेड बाय 2, 24 डिवाइडेड बाय 2, 12। आंसर मीडियन क्या होगी, मीडियन मार्क्स क्या होंगे, 12।